हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी ये उसका सेकंड पार्ट है। क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर डालूंगी। और पार्ट 2 में बेसिकली मैं वही डिस्कशन करूंगी, निक्कू सुमित के नए घर के ऊपर चर्चा। चाय में चर्चा तो आप लोगों ने सुनी होगी, बट नए घर पे चर्चा की आखिर इस नए घर के बंटवारे की कहानियां कहां से सामने आ गई। आखिर गाड़ी के अंदर बैठ के सुमित भैया को रोने की क्या जरूरत पड़ गई। इस वीडियो में आगे तक बने रहना, बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो देखना। लेकिन उसी के साथ आप लोगों के साथ में ये वेलवेट का कॉर्ड सेट जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ये मैंने लास्ट विंटर में लिया था और आज तक भी आप इसकी शाइनिंग और इसका फैब्रिक देख सकते हो एज इट इज़ है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे करते हैं, तो मेरी तरफ से ये मस्ट बाय है, आप लोग ज़रूर लेना। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी, कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। यही एक खुशी का ध्यान रखा है अगेन फैमिली ने अपने पेरेंट्स की। अगर मैं गलत नहीं हूँ, देखिए मैं पुरानी वीडियोस देख चुकी हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा ब्लर याद आ रहा है। अगर गलत होंगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना। ये वही वाला प्लॉट है जो शायद कुछ समय पहले सुमित ने लिया था। जिस प्लॉट को लेने के लिए सुमित के पापा और मम्मी उस समय पे गांव में गए थे, क्योंकि उनके पापा का गांव का घर बनाने का एक सपना था। उस समय उन लोगों का एक पूरा जॉइंट फैमिली था एंड आई थिंक उनके हिस्से का जो चीज़ें थी वो भी उनके पास अब है या नहीं है, कुछ ऐसा ही सीन था। और उनके जो फादर इन लॉ हैं, आपने देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा अपनी रूट से जुड़े हुए इंसान है ना। पेरेंट अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने के लिए पलायन ज़रूर कर जाता है, गाँव से शहर की तरफ ज़रूर दौड़ता है, लेकिन फिर भी उनका जो दिल दिमाग होता है वो कहीं ना कहीं गाँव की उन्हीं इन्वायरमेंट में रह गया होता है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए उस समय पे इन लोगों ने एक प्लॉट खरीदा था, जहां पे इन्होंने बोला था कि ये प्लॉट हमारा हाईवे के पास में है, क्योंकि वहां से हाईवे भी दिख रहा था। और उस समय पे निक्की ने एक सामने घर दिखाया था, एक विला दिखाया था सामने, और बोला था कि सेम हमारा भी जब बनेगा तो सेम ऐसे ही बनेगा। याद आया कुछ आप लोगों को वो वाला व्लॉग? अगर याद आया तो कॉमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि अभी जैसे ही मैंने स्ट्रक्चर देखा है उनके घर का, तो वो स्ट्रक्चर देख के मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला वही वाला याद आ रहा है कि उसने एक वाइट से कलर का सामने घर दिखाया था कि हमारा भी सेम एज इट इज ऐसा ही बनेगा, और ये मम्मी पापा का सपना पूरा किया है। तो वो वाला जो व्लॉग है उसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट सुमित ने की है बेसिकली अपने पेरेंट्स को गांव में भी एक घर दिलाने के लिए, राइट। अब वहां पे बन रहा है मकान, घर बन रहा है वहाँ पे। फर्स्ट फ्लोर की कास्टिंग चल रही है एंड उसके बाद उसके ऊपर भी एक फ्लोर बनेगा, डबल फ्लोर का वो पूरा का पूरा घर बन रहा है, जिसकी खुशी सुमित के चेहरे पे आप लोगों को दिखी होगी इमोशंस के रूप में। बहुत से लोग सुमित के इन इमोशंस का मजाक भी उड़ाते हैं, फनी वे में भी लेते हैं। कुछ लोग तो औरतों से भी कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि औरतें ज़्यादा इमोशनल होती है, बट कहीं ना कहीं औरतें एक इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है जो इतना दम रखती है कि दुनिया में एक जान, एक जीवन को जिंदगी दे सकती है। तो अगर सुमित को उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है औरत के साथ, तो ये बिल्कुल भी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, क्योंकि औरत होना शर्मिंदगी नहीं है, औरत जैसा होना भी बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम एक जननी हैं। तो वहाँ पे सुमित की आंखों में आंसू थे जिस वक्त पे वो अपने पापा मम्मी से बात कर रहे थे। यस, वो इमोशनल है। जिस घर में बेटी नहीं होती ना, वहाँ पे एक माँ के लिए अपना बेटा ही बेटी होती है और बेटी ही बेटा होती है। जिस घर में बेटे नहीं होते तो माता पिता क्या कहते हैं कि हमारे लिए तो हमारी बेटी ही हमारे बेटे जैसी है, और जिस घर में बेटियां नहीं होती वहाँ पे माता पिता कहते हैं हमारा बेटा हमारी बेटी सब यही है। और हर बच्चे का नेचर अलग अलग होता है, हर बच्चा सेम नहीं होता। उसी तरीके से सुमित का अपने पेरेंट्स के लिए एक अलग नेचर है। वो शायद अपनी मम्मी की बेटी बन के भी रहे हैं और अपने मम्मी का बेटा बन के भी रहे हैं, क्योंकि घर के छोटे भी रहे हैं और उनकी अच्छी खासी जॉब भी स्टार्ट हो गई थी। कहते हैं ना, पैरों पे टाइम पे खड़े भी हो गए, तो अपनी मम्मी के सुख दुख के वो साथी भी रहे हैं और अपनी मम्मी के पैम्पर्ड चाइल्ड आप बोल सकते हो रहे हैं। छोटे बच्चे अक्सर रहते हैं, बड़े बच्चे जिम्मेदारी में बड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चे पैम्पर्ड चाइल्ड रहते हैं। तो वो एक बेटी की तरह भी अपनी मम्मी के इमोशन शायद समझते रहे होंगे और एक बेटे की तरह जिम्मेदारी भी समझते रहे होंगे, राइट। तो क्योंकि
वो वाला व्लॉग अगर सही है और ये वही वाली प्रॉपर्टी है, तो उस समय पे भी सुमित की आंखों में आंसू थे जिस समय पे उन्होंने वो ज़मीन ली थी, और अभी इसीलिए वो इमोशनल हुए कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा उनके माता पिता का सपना पूरा हो रहा है। और यस, वो इमोशनल है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल है, चीज़ों में बहुत जल्दी रोने लग जाता है, बट इमोशनल होना आपकी कमज़ोरी नहीं होती। भगवान ने दो ही नेचर बनाए हैं, एक थोड़ा इमोशनल इंसान बनाया है, एक थोड़ा सा इमोशंस को होल्ड करने वाला स्ट्रॉन्ग इंसान बनाया है। तो दोनों ही इमोशंस इंसान के ही हैं, चाहे इमोशनल हो जाए, चाहे वो एक नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग हो जाए, राइट। अब क्योंकि घर में इतनी खुशी का समय आया है, तो ऐसा हो सकता है कि इस बात पे भी कलह कलेश ना मचे। यहाँ पे मैं बोलूँगी कि ये ना बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों पे आके पब्लिक कमेंट कर जाती है, उनका घर अभी बनना भी शुरू नहीं हुआ। क्योंकि ये सारे कमेंट्स मुझे तब भी याद आ रहे हैं जिस वक्त पे सुमित ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। उस वक्त पे भी यही हो रहा था कि प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, हिस्से की बात पहले हो रही है। कोई भी इंसान जिस भी घर में रहता होगा, क्या वो उस घर में कभी हिस्से की बात इतनी तन के कर सकता है जितना हम इनके परिवार के लिए हिस्से की बात कर लेते हैं? मतलब किस हक से हम इस परिवार के बंटवारे तक की बात कर लेते हैं? लोग झिझकते हैं बंटवारा, हिस्सा जैसा शब्द अपने घर में बोलने में भी, कि अगर बड़ों ने सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, किसी के सामने ना बोलें। लेकिन इस परिवार की पर्सनल जोन के अंदर इतना एंटर हो जाते हैं लोग, इतना एंटर हो जाते हैं कि कोई चीज़ आती बाद में है, बंटवारे की बात पहले हो जाती है, पहले ही बंटवारे की बात हो जाती है। क्योंकि जिस वक्त पे ये ज़मीन ली गई थी, साफ तौर पे बोला गया था कि ये एक डबल स्टोरी फ्लोर बनेगा और यहाँ पे हमारा सारा परिवार जब भी आना जाना चाहे, जब भी गांव में उनका मन करे, हमारा पूरा परिवार यहाँ पे आ जाएगा। इसीलिए वो पूरा 2 फ्लोर का घर बन रहा है। हमारा मतलब परिवार में ऑब्वियसली जेठानी और जेठ भी होंगे, ऑब्वियसली वो भी परिवार का ही हिस्सा है। हो सकता है कि इसमें उनके इन्वेस्टमेंट ना लगी हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आ जा नहीं सकते वहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं होता कि माता पिता अपने बड़े बेटे बहू को नहीं बुलाएंगे या फिर देवर देवरानी अपने जेठ जेठानी को नहीं बुलाएंगे। कल की डेट में कामनी और अजीत भी अपना एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कल को भगवान आशीर्वाद बनाए रखे, कल को कामनी और अजीत भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो भी अपना कोई सपना पूरा कर सकते हैं। तो क्या वो भी अपने घर वालों को बोलेंगे कि क्योंकि ये हमारा सपना है, क्योंकि इसमें हमारा पैसा लगा है, तो हमारे माता पिता इसमें नहीं आ सकते या फिर हमारे देवर देवरानी नहीं आ सकते? भाई, इस बात को एक्सेप्ट तो आप लोगों को करना पड़ेगा कि ये एक फैमिली है। भले ही ये आपस में एक दूसरे के साथ मनमुटाव हो, छोटी मोटी कहा सुनी होती रहे, लेकिन घर आना जाना कभी आप किसी का बंद नहीं करवा सकते हो। ये साझा ही रहने वाला है। एक दूसरे की खुशी और गम में आपको ये परिवार इतिहास गवाए कि पहले भी साथ मिला है और आगे आने वाले समय पे भी साथ में ही मिलेगा। तो भले ही वो इन्वेस्टमेंट सुमित का हो, भले ही वो ससुर, भले ही वो ऑफिशियली पेपर वर्क में किसी का भी हो, लेकिन बराबर अधिकार सबका आने जाने का बराबर ही रहेगा, साझा ही रहने वाला है। यही सोच के गांव वाला घर 2 फ्लोर का बन रहा है कि उसमें उस परिवार के हर एक सदस्य के लिए एक जगह हो, और इसी तरीके से परिवार चलता है। तो जिन भी लोगों को ये डाउट है कि क्या वो कामनी और अजीत की प्रॉपर्टी है, क्या वो उनको नहीं आने देंगे, क्या वो ऐसा नहीं करेंगे, तो इस परिवार में सबका सब कुछ है, सबका साझा है। हाँ, हर इंसान अपने पैसे लगा के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो एक बेटा अपने पिता के सपने पूरे कर पा रहा है क्योंकि वो सक्षम है आज की डेट में, वो इसीलिए कर पा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो नहीं कर पा रहा है वो बुरा बेटा है। हर इंसान का अपना अपना बजट होता है, हर इंसान की अपनी अपनी इनकम होती है, और ज़रूरी नहीं कि माँ बाप को बड़ी बड़ी चीज़ें देके ही आप खुश कर सकते हो। अगर सुमित और निक्कू आज कैपेबल हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो वो उनकी वो बड़ी बड़ी खुशियाँ पूरी कर रहे हैं, उनके वो अधूरे सपने पूरी कर रहे हैं। लेकिन कामनी और अजीत भी बराबर उनके हर सपने में सहयोग कर रहे हैं। माता पिता यही देख के खुश रहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से अपनी गृहस्थी संभालें, है ना। और कामनी और अजीत ने जिस मुकाम पे आज वो पहुंच गए हैं, किन परिस्थितियों से जूझकर पहुंचे हैं, ये उनके पेरेंट्स से छुपी भी नहीं है कि किन परिस्थितियों पे कामनी ने अपना गुजर बसर किया है। तो वो आज उनका अचीवमेंट देख के ऑलरेडी बहुत प्राउड है, और वो इसी चीज़ से खुश हैं कि एक वक्त वो था मेरे बच्चों का, और आज एक वक्त है कि वो अपना अच्छे से कमा पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, अच्छे से रह पा रहे हैं। तो उनके लिए इतना ही काफ़ी है। छोटे छोटे बोलते हैं ना, बेबी
स्टेप्स लेके ही इंसान आगे बढ़ता है। तो कामनी और अजित की ज़िंदगी में भी अभी बेबी स्टेप चल रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली भगवान उन्हें भी इतनी बरकत करे कि वो भी अपने सपने भी पूरे करें और अपनों के सपने पूरे करने में भी अपना योगदान दे पाए। लेकिन जो योगदान दे रहा है उसके लिए भी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी बेस्ट विशेज़। जो आगे के लिए सपने देख रहा है उसके लिए भी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बहुत तरक्की करो, बहुत बरगद हो आपके काम में। इसी तरीके से हमें एंटरटेन करते रहो, अच्छे अच्छे फैमिली व्लॉग्स लेके आते रहो ताकि ऑडियंस आपको देख के कुछ सीखे कि किस तरीके से आप जब एक उपलब्धि हासिल कर लो तो अपने माता पिता की खुशियों को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस किया होता है। और अगर हम इस लायक बन जाएं तो उनकी खुशियों में अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन दे पाओ तो ज़रूर दो। तो यस, ये इनिशिएटिव निक्कू सुमित का मुझे अच्छा लगा। मुझे तब भी अच्छा लगा था जिस समय पे उन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी, और मुझे अब भी अच्छा लगा कि इस सपने को पूरा करने की उन्होंने शुरुआत कर दी है। सो गाइस, इस रिएक्शन वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।